नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। सुनहरा दौर लेकर आया कांसा। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया। जो आपके पेरिस फ्रांस में ओलंपिक हो रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। 52 साल बाद हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। टोक्यो की सफलता को हरमनप्रीत की टीम ने पेरिस में भी जारी रखा। जीत के साथ ही गोलकीपर पर श्री जेस के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर लगा विराम। और आप देखते हैं कि ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के पदक स्वर्ण 8 है, रजत 1 है, कांस्य पदक 1 है। आप देखेंगे और कांस्य के लिए खेलेंगे अमन। पेरिस ओलंपिक में चुनौती पेश कर रहे एकमात्र पुरुष पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में आप देखिए जापान के रेई रेई आप देखते हैं कि जापान के रेई हेगुची से 10-0 से हार गए थे, जिसके बाद अब उनके पास कांस्य पदक जीतने का अवसर है। बाकी आप देखते हैं कि विनेश फोगाट बाहर हो ही गई, डिस्क्वालीफाई हो गई वो। देखिए, ओलंपिक खेल की बात करें तो एक बहुत पुराना इतिहास है इनका। ओलंपिक प्राचीन खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच होता था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआत में आप देखें दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करती थी। और इनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी खेलों में अपना दमखम दिखाते थे। और प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। और ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। खत्म हो जाने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर ले लेंगे। वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल पेश हुआ है। लोकसभा में तकरार के बीच सरकार ने बिल को जेपीसी को भेजने का किया प्रस्ताव। जदयू, तेदेपा, शिवसेना ने किया पूरा समर्थन और विपक्षी दलों ने संघीय ढांचे व धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया। रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए बदलाव जरूरी है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप है बिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद जल्द तय करेंगे जेपीसी सदस्यों के नाम। और 2015 के बाद हुई है व्यापक चर्चा, रिजिजू कह रहे हैं। एक और बात आपको बता दूं, देखिए इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। आप देखते हैं कि बीजेपी को अपनी दम पर बहुमत नहीं मिला, उसे जेडीयू और आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, तेदेपा का समर्थन है। इसलिए आप देखते हैं कि अब कोई बिल पास करवाना बड़ा मुश्किल रहेगा। आप समझ रहे हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि जेपीसी के पास भेजा गया ऐसे, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास। बाकी देखते हैं क्या होता है। बिल की कुछ खास बातें जान लीजिए। वक्फ और सरकारी जमीन के विवाद में जिला कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। यह निर्णय नए संशोधनों के लागू से पहले की संपत्ति पर भी लागू होगा। वक्फ को अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और पूरा ब्यौरा पोर्टल पर डालना होगा। वक्फ बोर्ड के फैसले को अब अदालतों में दी जा सकेगी चुनौती। अभी बोर्ड ट्रिब्यूनल का फैसला होता है अंतिम। बोर्ड की संपत्तियों के ऑडिट करने का सरकार के पास अधिकार होगा। इसके लिए सीएजी अफसरों की नियुक्ति करेगा। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और राज्य बोर्डों में 2 महिला सदस्य होंगी, 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। 2 सदस्य ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जज रह चुके होंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय का संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी भी होगा इसमें। सेंट्रल वक्फ का काउंसिल में केंद्र सरकार 2 सदस्य लोकसभा से और एक राज्यसभा से कर सकेगी इसमें नामित। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में मोहम्मद यूनुस ने ली शपथ। और आप देखिए लोगों से की हिंसा रोकने की अपील, कहा कानून व्यवस्था पटरी पर लाना प्राथमिकता है। अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम भी सौंपा गया है। भारतीय अमेरिकी सांसदों ने कहा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोके। ये आप देख लीजिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली थी। तो वही जो अशांति फैली हुई है उसी की बात हो रही है।
और 84 वर्षीय हैं यूनुस, और नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये भी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। और बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। भारत का हाथ रहा इसका आजादी में बड़ा। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्ध देव भट्टाचार्य की डेथ हो गई है। ये बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता बुद्ध देव भट्टाचार्य का गुरुवार को डेथ हो गई है। वह 80 साल के थे। वह क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। वह नवंबर 2000 से मई 2011 तक करीब 11 वर्षों तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और बंगाल में वाम मोर्चे के 34 वर्षों के शासन के दौरान भट्टाचार्य ज्योति बसु के बाद माकापा के दूसरे वाकई मुख्यमंत्री थे। देख लीजिए पश्चिम बंगाल, देख लीजिए, एक कोलकाता आपको इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखिए, उड़ीसा हो गया, क्या उड़ीसा हो गया आपका, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। सेवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। बैंकों में अब कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा चेक। यूपीआई के माध्यम से 5 लाख तक का कर सकेंगे टैक्स भुगतान। ये और आप देखते हैं कि 15 दिनों में जनरेट होंगे सिविल स्कोर। नहीं बदला रेपो रेट भी, ये आप देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी ना, उसी की बात हो रही है, उसी में ये फैसला लिए गए। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में एक इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। देखिए, मौद्रिक नीति की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें आप देखते हैं कि 6 सदस्य होते हैं। 3 तो आप देखते हैं कि भारत सरकार की तरफ से होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। क्या होते हैं? आरबीआई की तरफ से होते हैं। मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय वित्त बैंक की नीति को संदर्भित करती है। ये भी याद रखना चाहिए। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों रात चल निधि प्रदान करता है। एक तरह से बैंकों को उधार देता है। ये आप देखते हैं कि आरबीआई अधिनियम जो संशोधित रहा है 2016 का, इसकी धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। इसका उद्देश्य धारा 45ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। और धारा 45ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे। आरबीआई की गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में, मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित कोई बैंक का एक अधिकारी होता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होते हैं। इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र या बैंकिंग या फिर वित्त या फिर मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। ईडी का सहायक निदेशक 20 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। संदीप को बुधवार रात ईडी मुख्यालय से गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने भी अपने अधिकारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दोनों एजेंसियों ने आरोपित अफसर के कार्यालय के साथ ही घर की भी तलाशी ली। अब वो क्या कहें, जो रक्षक समझ रहे हैं जिन्हें, वही भक्षक निकल रहे हैं। देख लीजिए, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। इसीलिए आप देखते हैं कि इसके इन दोनों के ऊपर, सीबीआई के ऊपर और ईडी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं हमेशा, और आगे भी उठते रहेंगे अगर यही हालत रही तो।
इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी में किया हवाई हमले, 40 की मौत हुई। ये आप देखते हैं कि इजराइल हमास में चल ही रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, देख लीजिए। ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। बिहार सरकार का फैसला, मंदिर, मठों और ट्रस्टों की अचल संपत्ति बिहार राज्य धार्मिक न्यास की वेबसाइट पर करनी होगी अपलोड। क्या करनी होगी? अपलोड। देखिए, ये है बिहार, पटना इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। और राज्यों में आप देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल से लगती है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। और आप देखिए, राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। लाइलाज बीमारी के मरीजों को सरकार की संजीवनी, विदेश में स्वीकृत दवाओं के लिए क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता खत्म। इस फैसले से गंभीर रोगों से पीड़ित हजारों लोगों को मिलेगा जीवन दान। अभी देश में किसी नई दवा को जारी करने में लगता है 5 से 20 साल। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी बाजारों की तुलना में भारत में किसी नई या फिर लाइलाज बीमारी की दवा को जारी करने में 5 से 20 साल का समय लगता है। इस छूट के साथ ही पश्चिमी देशों के साथ साथ भारत में भी दवाओं को एक साथ बिक्री के लिए लाए जारी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये आईआईटी दिल्ली ने 5 CGPA लाने का नियम हटाया। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, ये 4 साल में बीटेक डिग्री के दौरान 5 CGPA लाना जरूरी था ना। आत्महत्याओं के बढ़ते मामले के बाद संस्थान ने उठाया ये कदम। और पिछले 1 साल में 4 छात्रों ने अलग अलग वजहों से अपनी जान दी थी। बेसमेंट में पानी भरने से हुई मौतों के लिए एमसीडी व अग्निशमन विभाग दोषी है, रिपोर्ट कह रहा है। अभी जो दिल्ली में हादसा हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। नमो भारत स्टेशनों पर होगी पर्यावरण नियंत्रण इकाई। यात्रा अनुभव को बनाया जाएगा आरामदायक, सुरक्षित और सुखद। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के सभी 4 भूमिगत स्टेशनों दिल्ली में लगेगी इकाई। ये पीतमपुरा से मुकरवा चौक तक मेट्रो का 90% काम पूरा हो चुका है। अब देखिए, वही वक्फ जो संशोधन विधेयक 2024 आई रही है ना, उसी पर आप देखते हैं कि बातें हो रही हैं। ये मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पेश हुआ है और रिजिजू ने मुसलमानों वक्फ निरसन विधेयक 2024 में पेश किया है, और जिसका उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है। साथ ही सरकार ने राज्यसभा में वक्फ संपत्ति अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली विधेयक 2024 को वापस ले लिया, और जिसमें वक्फ संपत्तियों से अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए एक तंत्र बनाने की मांग की गई थी। इस विधेयक को 18 फरवरी 2014 को तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहमान खान ने राज्यसभा में पेश किया था। बाकी देखते हैं क्या होता है। वित्त मंत्री का आपसे सवाल, आबकारी नीति ने दिल्ली को कितना हुआ नुकसान, ये आप देखते हैं। इसी मामले में तो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे उनके मनीष सिसोदिया साहब हों, जेल में बैठे हुए हैं। चीतों को लेकर केन्या के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि भारत में चीतों को लाने के लिए केन्या सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में कहा कि भारत में चीते आने के बाद मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 17 चीता सबकों का जन्म हुआ है। 8 चीतों का पहला जत्था नामीबिया से सितंबर 2022 में भारत आया गया था। 12 और चीतों का दूसरा जत्था पिछले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था।
एक कॉलर का नाम प्रदर्शित करने की सुविधा के लिए उठाए कदम, संचार राज्य मंत्री ने ये कहा है। देश भर में आज से शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान, 15 अगस्त तक चलेगा यह अभियान। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस बात पर जारी किया है कार्यक्रम। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन राष्ट्र निर्माण का जरिया है, हमारे राष्ट्रपति जी कह रही हैं, राष्ट्रपति मुर्मू। न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति मुर्मू ने किया शिक्षा समारोह का संबोधित, और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से की द्विपक्षीय आप देखते हैं वार्ता भी। ये आप देखिए संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले सरकारी कर्मी किए जा सकते हैं बर्खास्त। जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करने की राज्य सरकारों की है जिम्मेदारी। आदिवासी छात्रों को दिया जाएगा सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण। सिल्क यारा सुरंग परियोजना में बचाव के लिए रास्ता बनाने का है प्रावधान। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पास अभी भी निर्णय लेने की शक्तियां हैं। जिला योजना और विकास बोर्ड के स्वरूप में कार्य करती है LAHDC। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के मसौदे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। हिमनद क्षेत्र के बांधों की डिजाइन की समीक्षा करेगी सरकार। हर वर्ष जून से अक्टूबर तक 902 हिमनद झीलों की होती है निगरानी। वेतनमान में कटौती, सरकारी कर्मी से वसूली के होंगे दुष्परिणाम। इस सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त कर्मी के वेतनमान में कटौती करने का बिहार सरकार का आदेश रद्द किया है। अतिरिक्त राशि वसूलने का निर्णय पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत है, हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये मामला क्या है? एक व्यक्ति को 1966 में बिहार सरकार ने आपूर्ति निरीक्षक पद पर नियुक्त किया था। 15 वर्षों तक सेवा देने के बाद उन्हें मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में पहली समयबद्ध पदोन्नति मिली। अप्रैल 1981 में उन्हें जूनियर ग्रेड में रखा गया और 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें 10 मार्च 1991 से वरिष्ठ ग्रेड विपणन अधिकारी सह सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। राज्य सरकार ने फरवरी 1999 में प्रस्ताव जारी कर विपणन अधिकारी और ADSO के वेतनमान को जनवरी 1996 से संशोधित किया था। यह वह व्यक्ति 31 जनवरी 2001 को ADSO के पद से सेवानिवृत्त हुआ और उन्हें अप्रैल 2009 में राज्य सरकार से पत्र मिला जिसमें कहा गया कि उनके वेतन निर्धारण में त्रुटि हुई है, इसलिए उनसे आप देखिए 63,765 रुपये वसूले जाने, क्योंकि यह भुगतान उसकी पात्रता से अधिक था। तो उसी मामले में कहा जा रहा है। अपने सांसदों की सक्रियता रिपोर्ट बनाएगी कांग्रेस। नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार कांग्रेस के सभी लोकसभा सदस्यों के साथ की बैठक का सदन में उठाएंगे जनता के मुद्दे। इस बार आप देखते हैं कि विपक्ष मजबूत है, स्थिति में है। ये आप देखेंगे राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और चुनाव की बात होती है तो चुनाव आयोग की बात होने लगती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग ही करता है। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यहां भी चुनाव होना है। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति की खबरें चलती रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब चलते रहते हैं। बीते 24 सालों में कभी एक साथ नहीं बैठ पाए 200 विधायक। ये राजस्थान विधानसभा के नए भवन में कभी भी पूरी नहीं हुई है सदस्यों की संख्या। कभी विधायकों का निर्धन हुआ तो कभी जेल गए और कभी उपचुनाव हुआ। और देखिए साल 2000 तक विधानसभा जयपुर के पुराने शहर में स्थित सवाई मानसिंह टाउन हॉल में थी। साल 2001 में ज्योति नगर में भव्य भवन बनकर तैयार हुआ था। तो विधानसभा यहां शिफ्ट हो गई। नए भवन में पहुंचने के तत्काल बाद 2 विधायक भीमसेन चौधरी और भीखा भाई की डेथ हो गई। साल 2002 में विधायक किशन मोटवानी व जगत सिंह
दयामा की डेथ हो गई। उसके बाद आप देखिए साल 2004 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में मंत्री राम सिंह बिश्नोई, 2006 में विधायक अरुण सिंह, बाद 2006 में ये आप देखिए 2006 में नाथूराम आहरी का निधन हो गया। 2008 से 2013 के बीच गहलोत सरकार के मंत्री महिपाल मदेरणा भौरी देवी हत्याकांड, बाबूलाल नागर दुष्कर्म के मामले में एक और विधायक राजेंद्र राठौड़ द्वारा सिंह इनकाउंटर मामले में जेल गए थे। और 2014 की लोकसभा चुनाव में 4 विधायकों के सांसद बन जाने के कारण सभी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाए। फिर उपचुनाव में 200 सीटें भर गईं तो विधायक धर्मपाल सिंह चौधरी, कीर्ति कुमारी और कल्याण सिंह का निधन हो गया। 2018 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान रामगढ़ सीट पर बासपा प्रत्याशी का डेथ हो गई तो 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। फिर उपचुनाव रामगढ़ सीट से कांग्रेस की साफिया जीती तो कुछ समय बाद ही विधायक कैलाश त्रिवेदी की डेथ हो गई। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ जब से शिफ्ट हुआ है ना नई विधानसभा में, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ, तो ये बातें भी होती रहती हैं। आप लोग मानते हैं इस तरह के किसी बाहरी शक्ति को, या आप देखते हैं कि अब सब उनको कुछ मानते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। अब हमारे विदेश मंत्री साहब 3 दिन की दिवसीय यात्रा पर जाएंगे मालदीव। ये भूमि घोटाले को लेकर कर्नाटक सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। एक कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई गई है। और शिकायतकर्ता स्नेहामाई कृष्णा ने इस घोटाले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता का भी आरोप लगाया। ये अक्षय कुमार ने हाजी अली दरगाह को दिए 1.21 करोड़। ये अक्षय वही है जो अभिनेता है, आपके फिल्मी अभिनेता। ये बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 50% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर होनी है नियुक्ति। पूर्व में की गई थी 65% आरक्षण के आधार पर तैयारी। और सीमा विवाद सुलझाने को असम मिजोरम आज करेंगे बातचीत। देखिए ये असम आपको देखने को मिल रहा है, ये मिजोरम आपको देखने को मिल रहा है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। राज्यों में जो आप देखते हैं कि सीमा विवाद है उनका समाधान बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश के अंदर का मामला है। यात्रीगण ध्यान दें, चंडीगढ़ मेट्रो अभी लेट है। केंद्र की 2 टूक मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर यूटी प्रशासन की ओर से नहीं मिला कोई प्रस्ताव। संसद के मानसून सत्र में चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी को केंद्र सरकार का जवाब। 16 वर्षों की कवायद के बावजूद अभी तक तैयार नहीं हुई इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लीजिए भैया, ऐसे लोगों के लिए आप देखते हैं ट्रेन, ट्रैक और स्टेशन की रील बनाने वाले भेजे जाएंगे जेल। आरपीएफ की नजर रहेगी इसमें। आजकल आप देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी काफी हो रही हैं। और रेलवे परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई की छापेमारी। देख रहे हैं ना आप लोग कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर लीक होता रहता है, उसी तरह की बातें हो रही हैं। और देखिए शिक्षा मंत्री ने हस्तक्षेप कर विवाहित सिमरन की शुरू कराई पढ़ाई। अल्मोड़ा के जीजीआईसी का मामला, 11वीं छात्रा को निकाह के बाद नहीं बैठने दिया था ना कक्षा में, तो शिक्षा मंत्री ने लिया था संज्ञान। तो जिला शिक्षा अधिकारी पूरे प्रकरण की जांच करने पहुंचे विद्यालय में। देश के तीसरे बड़े टाइगर रिजर्व के लिए बाधक थी नीति। एनटीसीए ने वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ स्थित घासीराम तमोरा पिंगला टाइगर रिजर्व को दी थी हरी झंडी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नहीं की पहल, भाजपा सरकार आते ही अधिसूचना जारी हो गई इसके लिए। और अब आप देखते हैं क्या बढ़ेगा, इससे नॉर्मल सी बात है, पर्यटन बढ़ता है। और देश के 3 बड़े टाइगर रिजर्व देख लीजिए। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, 3296.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व असम में, ये 2837.1 वर्ग किलोमीटर में है। और तीसरे नंबर पर गुरु घासीराम तमोर पेंगला टाइगर रिजर्व, ये 2829.13
387 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखिएगा। ये आईएसआई बेरोजगार युवाओं को इंटरनेट मीडिया पर संपर्क कर बना रही है आतंकी। ये श्रीनगर की बातें हो रही हैं। और देखिए, बेरोजगारी है तो इस तरह के कामों में संलिप्तता होना बड़ी आम बात हो जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि बड़ी आसानी से इस तरह की युवाओं को पैसे का लालच देकर अपने साथ जोड़ लिया जाता है इनके द्वारा। बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक है, घुसपैठ रोकने को करने होंगे उपाय। हाईकोर्ट कह रहा है। घुसपैठ पर झारखंड सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। याचिका में कहा गया था कि बांग्लादेश घुसपैठ से झारखंड के संथाल परगना की डेमोग्राफी हुई है प्रभावित। अब देखिए, पड़ोसी राज्य हैं तो यहाँ आसानी से वो लोग आ भी जाते हैं बांग्लादेशी। पाक से पलायन कर भारत आए 2 हिंदू परिवारों के 21 लोग। देखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में आप देखिए हिंदू रह गए थे 1947 के बाद, लेकिन कहते हैं कि उनकी संख्या तो ना के बराबर बची हुई है, या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या उन्हें मार दिया गया। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति। भारतीय वायुसेना की मेजबानी में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति दक्षिण भारत के सुलूर के में शुरू हो गया और आसमान के में उड़ान भरते लड़ाकू विमान। भारत ने इस अभ्यास में शामिल होने के लिए 51 देशों को आमंत्रित किया था। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन समेत 12 देशों की वायुसेना अभ्यास में भाग ले रही है। अभ्यास का यह पहला चरण है जो 14 अगस्त तक चलेगा। जिला न्यायाधीशों की पेंशन से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान करे केंद्र। सुप्रीम की कोर्ट पीठ ने कहा जिला जजों को केवल 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है। एजी और एसजी न्याय मित्र के साथ बैठकर कोई रास्ता निकालें। ये महादेव सट्टायब मामले में 4 राज्यों में छापा, 3 गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी और उत्तराखंड में एक आप देखते हैं दर्जन जगहों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है। ये अपराध अन्वेषण ब्यूरो की। ये आरसीए के 3 पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम निर्माण आईपीएल मैच के दौरान घोटाले का मामला। एड हॉक कमेटी ने 363 पेज की जांच रिपोर्ट भी पुलिस को सौंपी है। ये हिजाब में कॉलेज आने पर अड़ी 3 छात्राएं, रोक लगी तो मानी गलती। कानपुर का मामला है, दोबारा ऐसा न करने के आश्वासन पर मिली प्रवेश की अनुमति। ये भी मामला चलता रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दे पर? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। कोर्ट का एम्बियर विमान सौदा मामले में सुनवाई आगे बढ़ाने से इनकार। अदालत ने सीबीआई को लगाई फटकार, 7 दिन में मांगी स्थिति रिपोर्ट। कहा कि आरोपित व्यक्तियों को जांच एजेंसियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। राउ जेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि 8 वर्ष पुराने मामले में जांच पूरी करने के लिए और समय नहीं दे सकते हैं। आरोप है कि डील ब्राजील की कंपनी के पक्ष में करने के लिए $5.76 मिलियन की रिश्वत दी गई थी, तो उसी की बात हो रही है। ये बच्चों से यौन दुराचार करने वाले शिक्षक को 20 वर्ष की कैद की सजा हुई है। राजस्थान के झुंझुनू का मामला है, दुराचारी शिक्षक पर 81,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। आप समझ सकते हैं। देखिए, इस तरह के, मैं कह रहा हूं ना कि जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही कभी कभी भक्षक निकल आते हैं। बाकी आपदा के 8 दिन बाद केदारनाथ यात्रा शुरू, पैदल मार्ग का पुनर्निर्माण तेज। आप देखेंगे राम मंदिर निर्माण के लिए विदेश से आए 10 करोड़। मंदिर के लिए दान भेजने वालों में सर्वाधिक भक्त अमेरिका के हैं। एसबीआई की नई दिल्ली में शाखा ट्रस्ट ने खोला था ये खाता। मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। हाईकोर्ट ने प्रतिबंध आदेश में दखल देने से इनकार किया था ना। ये सिमी ने नहीं छोड़ा इस्लाम के लिए जिहाद का मकसद। न्यायिक न्यायाधिकरण ने सिमी पर 5 वर्ष प्रतिबंध पर लगाई गुहार। कहा सिमी आईएएस के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ये आप देखते हैं स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये सीबीआई जांच के साक्ष्य दोबारा देने की आनंद गिरी की अर्जी खारिज हुई। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या प्रकरण में
अब अगली सुनवाई 16 को होगी। तकनीकी कारणों से नहीं हो सकी मामलों में रविंद्रपुरी की गवाही। लालू परिवार से जुड़े कारोबारी की 113 करोड़ की संपत्ति को रोक हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में आरोपित की संपत्ति को रोकी है। और आरोपित अमित कत्याल को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में गत वर्ष किया गया था गिरफ्तार। तो उसी की बात हो रही है। कमरों का निर्माण करा संभाल रहे सरकारी स्कूलों की तस्वीर। यमुनानगर के 3 सरकारी स्कूलों में कराया गया 10 कमरों का निर्माण। हिमाचल में टीम तैयार करा रही है 4 कमरे। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। आईटी क्षेत्र को मिला 11,000 करोड़ रुपए का एफपीआई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को ने 11,763 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगी घरेलू विकास दर। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.2% आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान को कायम रखा है। ऋण के मुकाबले कम जमा पर चिंतित दिखे गवर्नर। अमेरिका में मंदी की बात कहना जल्दबाजी है। डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाला ऐप अधिकृत है या नहीं बताएगा आरबीआई। और 675 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार। चलिए, एमपीसी विकास दर की तेजी को कायम रखने के लिए महंगाई को काबू में रखने के पक्ष में दिखी। 6 सदस्यों वाली समिति के 4 सदस्यों ने रेपो रेट को 6.5% रखने का फैसला किया है। एनएसई से 5 माह में 1 करोड़ निवेशक जुड़े हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एलआईसी को 10,461 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। 10 लाख गिग वर्कर्स की भर्ती करेगा ई कॉमर्स क्षेत्र। औद्योगिक मांग में कमी से 1100 रुपए घटी चांदी। और खाद्य महंगाई बढ़ने की चिंता से लुढ़के बाजार। 581 अंक गिरकर 78,886 पर हुआ बीएसई सेंसेक्स। निवेशकों की संपत्ति एक ही दिन में 2.81 करोड़ रुपए घटी। ये अप्रैल तक घट जाएगी लॉजिस्टिक्स लागत। बल्क कलेक्शन से अवांछित कॉल करने पर होगी कार्रवाई। ऐसी संस्थाओं का कनेक्शन काटने के साथ दूरसंचार कंपनियां उन्हें 2 साल तक काली सूची में डाल देंगी। नहीं मिलेगा नया कनेक्शन। भारत के पारिवारिक व्यवसायों में अंबानी परिवार सबसे मूल्यवान है। अंबानी परिवार 25.75 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे मूल्यवान कारोबार परिवार है। आईजीआई एयरपोर्ट के पंजाब सहायता केंद्र पर एनआरआई को मिलेगी 24 घंटे सुविधा। मान कह रहे हैं भगवंत मान। चलिए, ये भी आप लोग देख रहे हैं। रेलवे में पार्सल बुकिंग से पहले सामान की होगी जांच। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर स्कैनिंग मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू ही हो गई। दिल्ली के किसी स्टेशन पर अब तक नहीं है सामान जांच की सुविधा, अब होगी। लेकिन ये देखने को त्वरित और प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र सुनिश्चित करे रेलवे। हाईकोर्ट कह रहा है महिला यात्री की शिकायत पर रेलवे द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर अदालत ने की टिप्पणी। अब आप देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश नागरिकों का हित सर्वोपरि है। हमारा भारत कह रहा है हसीना के साथ आए लोग एक एक कर छोड़ रहे हैं भारत। ये आप देखेंगे। पाकिस्तान में पैदा नहीं करें बांग्लादेश जैसी हालत, असीर मुनीर कह रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद मियाजाकी बंदरगाह पर आई सुनामी। ये आप देखिए, अमेरिका में चुनाव चल ही रहे हैं राष्ट्रपति के। रूस में चल ही रहा है। रूस यूक्रेन में, रूस की सीमा में 10 किलोमीटर तक टैंक लेकर घुसे यूक्रेनी सैनिक। अब आप देखिए, एक खेल का क्षेत्र है। अभी ओलंपिक आपके हो ही रहे हैं और तो देखेंगे हम लोग। एक ओवरव्यू जरूर लेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए लेकिन ईमानदारी से देखते रहिए। और
ये आप देखें ओलंपिक में भारतीय टीम का सफर की बात हो रही है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ देखिए आपको टेलीग्राम में डाल दी जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बाकी देखते हैं क्या होता है। सुंदरता के कारण कार्रवाई की चर्चा, ये आप देखिए पेरिस ओलंपिक में हर दिन से एक ना एक बढ़कर हैरान करने वाली खबरें आती रही हैं। खेलों के महाकुंभ में एक अजब मामला सामने आया है। इसके अनुसार पराग्वे की महिला एथलीट लुआना अलोंसो को उनकी सुंदरता के कारण खेल गांव से बाहर निकालने की खूब चर्चा हो रही है। गजब। पहलवान अमन से रैपचेज में पदक की उम्मीद है। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग एक राय दीजिए अपना कि हम लोग पदक तालिका में आप देखिए नीचे से टॉप कर रहे हैं। अमेरिका, चाइना देखिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, कोरिया, दक्षिण कोरिया की बात हो रही, जापान, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी, ये टॉप पर बने हुए हैं। क्या कारण है वो कि हम नहीं टॉप पर पहुंच पा रहे, हम लोग पिछड़े हुए हैं? क्या समस्याएं हैं ये आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा। युवा आदिवासियों की शिक्षित पीढ़ी दे रही बस्तर को नई दिशा। ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है बताइए? वनवासियों में वन और संवैधानिक अधिकारों की जगह रखे हैं रहे अलग। जनजातीय गोदना कला को नया स्वरूप देते धर धर्नोजय अबूजमाड़ से निकालकर डॉक्टर बने, फिर सेवा की। ये आप देखेंगे। WFI अध्यक्ष की ओलंपिक में मौजूदगी पर जताई आपत्ति। ये आप देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को पेरिस ओलंपिक में मौजूदगी पर कुश्ती पहलवानों ने दिल्ली हाई कोर्ट में आपत्ति जताई है। और इसीलिए आप देखते हैं विनेश फोगाट के मामले में काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर की ओर बढ़ रही है साइकिल सवार आशा। ये 25 साल पहले कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में मध्य प्रदेश की एथलीट आशा मालवीय की कन्याकुमारी से सियाचिन तक साइकिल यात्रा अंतिम चरण में पहुंच गई है। अच्छी बात है। कानी कला के संरक्षण के लिए फरीद को हथकरघा सम्मान मिला है। लाल चौक से लगभग आप देखिए 24 किलोमीटर दूर श्रीनगर गुलमर्ग मार्ग पर स्थित कनी हमा कश्मीर की सर्दियों पुरानी साल बुनाई की कला कहानी का प्रतीक है। गांव में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां कहानी साल बुनकर ना हो। अच्छी बात है। पीएम ने मन की बात में भी कहानी साल का किया था उल्लेख। यहां भी आप देखेंगे कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका के नाथन को मिला एस्केलेटर के लिए पहला पेटेंट। 1859 में आज ही अमेरिका के नाथन एम्स ने एस्केलेटर के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। रोलर्स के ऊपर बने सीढ़ीनुमा बेल्ट गति में होने पर लेफ्ट एवं स्थिर होने पर सामान्य सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया जा सकते हैं और आधुनिक एस्केलेटर इसी आधार पर बने हैं। और काकोरी में आप देखिए क्रांतिकारी उन्होंने ट्रेन रोककर लूटा ब्रिटिश खजाना। 1925 में आज ही के दिन शाहजहांपुर में से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में रोककर ब्रिटिश खजाने को लूट लिया था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। ओलंपिक में शामिल पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं दीपा। दीपा कर्माकर का जन्म 1993 में आज ही के दिन अगरतला में हुआ था। वो 6 साल की उम्र में ही जिम्नास्टिक में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। ग्लासगो में आप देखिए 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी। 2016 में ओलंपिक जिम्नास्टिक टेस्ट इवेंट में शानदार प्रदर्शन कर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2018 में FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वर्ल्ड इवेंट में सोना जीता। इसी साल जर्मनी में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। घर घर खाना पहुंचा रहे रोबोट। पोलैंड में अब खाने की होम डिलीवरी का काम रोबोट भी करने लगे हैं। और यहां भी राजधानी वार्सा की सड़कों पर गुरुवार को डिलीवरी नामक एक कपल नामक कंपनी का एक सेमी ऑटोनॉमस रोबोट बर्गर पहुंचाता हुआ दिखाई दिया। यह कंपनी कोरोना काल में सुरक्षित और तेजी से घरों तक खाना सामान पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित हुई थी। कीटनाशकों के संपर्क से गर्भ में हो सकता है बच्चे की मौत। शोधकर्ताओं ने 27 विभिन्न कीटनाशकों को लेकर किया शोध।
गर्भावस्था से पहले के खतरों को किया उजागर। अमेरिका के एरिजोना में 2006 से 2020 के बीच 12,37,750 नवजात जन्मे और 2,290 मृत्यु हुए इसमें से। और 3 माह तक गर्भ धारण करने व 90 दिन गर्भावस्था से पहले के दौरान जुड़ा है अध्ययन। और कीटनाशकों से महिलाओं में आता है बदलाव। कीटनाशकों के संपर्क में आने से गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन हो, जैसे मेटाबॉलिज्म में वृद्धि, हार्मोन के स्तर में बदलाव, इम्यून प्रणाली में बदलाव के कारण गर्भवती महिलाओं में प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। और तेजी से विकसित होते भ्रूण कीटनाशकों के विषाक्त प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। और विभिन्न कीटनाशकों के गर्भ पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान आवश्यक है। यह अध्ययन मातृ व भ्रूण के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। एक गर्भावस्था में बीपीए के उच्च स्तर से बच्चे में ऑटिज्म की आशंका अधिक है, अनुसंधान कह रहा है। ये चांद पर सहेजी जाएगी पृथ्वी की प्रजातियां। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे को देखते हुए विज्ञानी पृथ्वी से इतर दूसरे ग्रहों पर जीवन को सहेजने की योजना बना रहे हैं। वॉशिंगटन में स्मिथसोनियन नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए चंद्रमा पर बायो रिफोर्जेटरी लगाने की योजना बनाई है। बायो रिफोर्जेटरी के तहत प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए जैविक यानी जानवरों और पौधों अन्य जीवों के नमूने एकत्रित और संरक्षित किए गए हैं। इसमें पृथ्वी पर बसी लाखों प्रजातियों की कोशिकाएं होंगी। किसी भी वजह से पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने की स्थिति में इन कोशिकाओं से जीवन का सृजन किया जाएगा। जोखिम वाली प्रजातियों को प्राथमिकता। अध्ययनकर्ता मैरी हैगडॉर्न ने कहा कि शुरुआत में चंद्र बायो रिपोजिटरी में पृथ्वी पर सबसे अधिक जोखिम वाली प्रजातियों को स्थान दिया जाएगा। इसके बाद पौधों के बीज भी रखे जा सकते हैं। हालांकि चंद्र पर बायो रिपोजिटरी की स्थापना में पृथ्वी की तुलना में 5 गुना ज्यादा लागत आएगी। चंद्रमा ही क्यों? तो अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि पृथ्वी से 2 लाख मील की औसत दूरी पर स्थित चंद्रमा पृथ्वी पर होने वाले किसी भी आपदा से सुरक्षित है। यह पृथ्वी की तरह बिजली की आवश्यकता के बिना कोशिका के नमूनों को जमा कर रखने के लिए पर्याप्त ठंड भी है। और विज्ञानी चंद्रमा के ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में बायो रिफ्रिजरेटरी लगाएंगे और जहां ऐसे गड्ढे हैं जहां दिशाबद्ध गहराई के कारण सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। मल से मानवता का संरक्षण। तो स्विट्जरलैंड में ऐसे ही एक योजना पर काम शुरू भी किया गया। यहाँ ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में आप देखिए एड्रियन एगली की प्रयोगशाला में दुनिया भर से मानव मल के नमूने भेजे गए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक एगली के अनुसार पृथ्वी पर सबसे अधिक लुप्तप्राय जीव इंसानों में पेट में हो रहे हैं और संरक्षित मल एक दिन मानवता को विलुप्त होने से बचाने में मदद कर सकता है। ग्लोबल सीड वाल्ट से लिपेटना। विज्ञानियों ने इस योजना को नॉर्वे के स्वालबार्ड में ग्लोबल सीड वाल्ट से बेड़ा लेकर तैयार किया। यह एक भूमिगत बंकर है जहां धरती के सभी मूल्यवान पौधों के बीजों को संरक्षित किया जाता ताकि मूल फसलों के नष्ट होने की स्थिति में काम आ सके। हालांकि 2017 में बर्फ पिघलने से इस संग्रह में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था। ऐसा होगा परीक्षण। चंद्रमा पर भेजे जाने वाले जैविक सामग्री को पहले विक्रम जोखिम परीक्षण से गुजरना होगा और इसकी याद देखिए पैकेजिंग ऐसी होगी जो अंतरिक्ष यात्रा के समय विशिष्ट विकिरण और माइक्रो ग्रेविटी के स्तर का सामना कर सके। नमूनों को पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भी इसे भेजा जा सकता है। देखिए नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, हमारी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका में कुत्ते की वजह से घर में लग गई आग। पेट डोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया कुत्ता। चलिए, कई बार इस तरह की लापरवाही हो जाती है। देखिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।